मतलब अभी जो चल रहे हैं पर्व, इसमें बड़ा घाला मेला चल रहा है। तीज आधे दिन के बाद समाप्त, चतुर्थी आधे दिन के बाद समाप्त, चतुर्थी की जगह ऋषि पंचमी लग गया। तो इन सब चीजों में आप न पड़े। आप जैसे तीज धारण करेंगे, व्रत का तीज व्रत धारण करेंगे 18 तारीख को सुबह, आप पूरे दिन पूरी रात व्रत करेंगे, फिर सुबह जल्दी। विनायक चतुर्थी का तो व्रत वैसे भी नहीं करना चाहिए। जो तीज का व्रत करता है पहले पारण आप करिए। ऋषि पंचमी का भी व्रत दूसरे दिन है, इसलिए ऋषि पंचमी का भी आप व्रत अगर पहले से कर भी रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर आप लोगों का प्रश्न है वही प्यास वाला कि प्यास कैसे न लगे। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आप इसको ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि तीज पर्व आने वाला है तो बहुत सारे आपके सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब के लिए वीडियो बना रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में नहीं दे पाए हैं तो इसमें दे रहे हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न यही है कि जिन बेटियों का इस साल विवाह हुआ है वो इस साल व्रत उठाना चाहती हैं, क्योंकि अभी अधिक मास होके गया है। तो उनका ये पूछना है कि क्या इस बार हम करवा चौथ या तीज का व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो उनको मैं बोली हाँ बिल्कुल आप उठा सकते हैं। ऐसा हमने अपने पंडित जी से भी पूछा है। अब ये भी प्रश्न है बेटियों का कि मान लीजिए जिसका इस साल विवाह हुआ है और वो तीज के दिन अगर अशुद्ध हो गई हैं, तब तो बेटियों में लगता है कि हमारा इस साल विवाह हुआ है तो हमको हर हाल में करवा चौथ या तीज का व्रत शुरू ही करना है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अशुद्ध हो गई हैं, आपके यहाँ सूतक या पातक हुआ है, यानी बच्चा पैदा हुआ है घर में या किसी की मृत्यु हुई है इस दौरान, यानी तीज के कम से कम 1 हफ्ता पहले तीज के समय तक अगर ऐसा हुआ है तो आप नया व्रत नहीं उठाएंगी। और आप बिल्कुल ये मन में ना सोचें कि हम इस बार ऐसे करवा चौथ में भी ऐसा ही है कि हम इस बार व्रत नहीं उठा पाए, हमारा इस साल विवाह हुआ है तो हम व्रत नहीं उठा पाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सूतक पातक या अशुद्धता के समय व्रत उठाएं। जो व्रत शुरू कर चुके हैं तब अशुद्धता होती है या घर में सूतक या पातक होता है, यानी कि कोई बच्चा जन्म लिया या किसी की मृत्यु हुई तीजा के आसपास में, तो आप दान और पूजन नहीं कर सकते, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जैसे आपको लगो कि इस समय अशुद्ध हूँ या सूतक पातक है तो हम पूरा भोजन करें, दान और पूजा तो करना नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत करना आपके बस में है पूरी तरह से। आप पूरी तरह से व्रत करें, व्रत काउंट भी होगा, और पूजन और दान न करें। उसी तरीके से जो बेटियां पहली बार तीज का व्रत धारण करेंगी यानी संकल्प लेंगी, अब बहुत उनको डर है कि हम निर्जला व्रत कैसे करें, हम फलाहारी व्रत करें। अरे आप दृढ़ता से पहली बात तो आप श्रद्धा रखो किसके ऊपर, जिस आराध्य का, जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हो उनके ऊपर विश्वास करो कि आप इनके लिए पूजा कर रही हैं, इनका पूजा कर रही हैं अपने लिए, अपने पति के लिए। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। आप सोचो कि माँ पार्वती कैसे वर्षों वर्षों तक बेलपत्र खा के, जल पी के, हवा पी के व्रत रहती थी। तो एक दिन की बात है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप संकल्प लेते हो कि आज, यानी कि सूर्य उदय से पहले जब संकल्प लोगे कि आज हम तीज व्रत करते हैं, निराहार व्रत करेंगे, तो आपको शिव और शक्ति इतनी शक्ति देते हैं कि आपको भूख प्यास लगती ही नहीं है। श्रद्धा रखो और मेरे कहने से आप ऐसा करके देखो। हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, तब आप फलाहारी व्रत करें। मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ आप फलाहारी व्रत करें, तो वो बोलते हैं हाँ मैं फलाहारी व्रत कर लूंगी, पर क्या पानी भी पी सकती हूँ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि फलाहारी का मतलब है जब आप फल खाओगे तो पानी तो सामान्य सी बात है कि पीना पड़ेगा, पानी तक न पिए उसको बोलते हैं निर्जला व्रत। जो बेटियां इस व्रत को पहली बार करेंगी उनको मैं पूजा का विशेष सावधानी बता दे रही हूँ कि सभी चीजें नया होना चाहिए। सभी चीजें, कलश, कंघा, करधन, कपड़ा और काजल, ये मतलब पहनने का मतलब हुआ कहते ये सब चीजें, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो जैसे कि बेटियां पूछती हैं क्या नया वस्त्र पहनना जरूरी है। अरे आपको इतना विवाह में इतना ढेर सारा नया वस्त्र मिला है, कोई भी नया वस्त्र पहन लो। और तमाम माताएं बहनें तो ऐसा करती हैं कि जो जैसे मान लीजिए करवा चौथ में कोई साड़ी पहनी हो पहली बार, तो हर करवा चौथ में वही साड़ी पहनती हैं कि उद्यापन तक वो साड़ी एकदम सुरक्षित रहती है।
बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि नहीं, हर करवा चौथ में या हर तीज में नई साड़ियां होनी चाहिए, लोग बोलेंगे वही वही पहनती हैं। तो लोगों को बोलने दो, इसमें भी तमाम चीजें बहुत शुभ होती हैं कि तीज की पहली बार की साड़ी लेकिन सुरक्षित होनी चाहिए, वो ना कि बाद में कटा फटा है तो उसको पहने जाओ। तीज की पहली बार की साड़ी हर तीज में आप पहन सकते हो, पूजा करो, पाठ करो, फिर उसको सुरक्षित उतार के रख दो, फिर अगले साल गंगा जल छिड़को उसको पहनो, लेकिन पहली बार नई होनी चाहिए। उसी प्रकार से तीज में आप सभी चीजें 3-3 चढ़ाओ, जैसे कि बिंदी का 3 पत्ता ले लो, काजल का 3 डिब्बी ले लो, बिछिया 3 जोड़ी ले लो, सिंदूर का और मेहंदी 3 ठे ले लो। मतलब ये सब चीजों 16 श्रृंगार में, अब जरूर नहीं कि सभी 16 श्रृंगार आप 3-3 ठे ले लो, लेकिन जहां तक हो सके 3-3 रखो, यानी कि 3 जोड़ी। उसी प्रकार से वस्त्र में भी 3 होना चाहिए। जो शुरू कर रहे हैं व्रत उनके लिए भी, और यही चीज उद्यापन में भी होता है। 3 साड़ियों का सेट, जैसे कि साड़ी साया ब्लाउज, एक आप जैसे चढ़ा दोगे तो आप अपने लिए रख लो, वो अगले तीज में पहनो या कभी भी पहनो, और एक अपनी सुहागन सास हो या जिठानी हो या ननद हो उनको दे दो, और एक जो ब्राह्मणी होती है, मंदिर की ब्राह्मणी, उपरोहित, आचार्य की पत्नी, जो कि अति वृद्ध हो, सुहागन हो, उनको देकर प्रणाम करो। एक डिब्बी सिंदूर, बिंदी, काजल, बिछिया और एक सेट साड़ी। ये जो व्रत शुरू करते हैं उनके लिए बता रही हूँ, इसीलिए दूसरा भी वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे प्रश्न है कि मिट्टी की शिवलिंग नहीं बना सकते, बनाएंगे तो विसर्जन कहाँ करेंगे, सब बातें हैं। तो अगर आपके यहाँ विसर्जन की व्यवस्था नहीं है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, अनजान जगह रहते हैं, नदी तालाब सरोवर दूर है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, गौरी गणेश और शिव जी का कांच में मढ़ा हुआ फोटो लाएंगे, उसको चौकी पर स्थापित कर देंगे, एक आसन देकर कलश स्थापना करेंगे और विधिवत उन्हीं की पूजा करेंगे। अलग से गौरी गणेश और शिव जी अगर बनाएंगे तो उनको विसर्जन चाहिए ही चाहिए। अगर जलाशय नहीं है तो कहीं गार्डन वगैरह हो जहां लोग रास्ता ना हो, रास्ता नहीं किनारे में कहीं भी उनको एक तीज विसर्जन का वीडियो भी उसको भी सर्च करके देख ले, वैसा भी कर सकते हैं। कांच के फोटो में पूजा करने के बाद भी तमाम पूजा की सामग्री निकलती है जो विसर्जन ही करना चाहिए, जैसे फूल चढ़ाएंगी, माला चढ़ाएंगी, कलश रहेगा, कलश में पत्तियां लगी रही होंगी, कलश में जल रहेगा, तो ये सब क्या करेंगी। ऐसे में जो भगवान का चढ़ा हुआ फूल माला है, आपके यहाँ गमला तो होगा ही, फूलों का गमला सभी रखते हैं, तो उस गमले के मिट्टी में फूल माला दबा के और जो कलश का जल है उसी गमले में डाल देंगे। ये होता है विसर्जन। मतलब अभी जो चल रहे हैं पर्व, इसमें बड़ा घाला मेला चल रहा है। तीज आधे दिन के बाद समाप्त, चतुर्थी आधे दिन के बाद समाप्त, चतुर्थी की जगह ऋषि पंचमी लग गया, तो इन सब चीजों में आप न पड़े। आप जैसे तीज धारण करेंगे, व्रत का तीज व्रत धारण करेंगे 18 तारीख को सुबह, आप पूरे दिन पूरी रात व्रत करेंगे, फिर सुबह जल्दी 18 तारीख को तीज है तो 19 को ही कुछ सूर्योदय के कुछ ही बाद में पंचमी भी लग जाएगी। गणेश चतुर्थी भी 18 को आधे दिन में है, फिर बाद में गणेश उत्सव भी मनाएंगे 19 को। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगी, तीज व्रत करेंगी, सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करने के बाद विसर्जन की जो विधि होती है, विसर्जन यानी जहां देवी देवता बैठाए हो उनको भी ना क्या करते हैं, सुबह उठी स्नान करके चाय नाश्ता शुरू कर दी, तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा, पूर्ण व्रत नहीं माना जाएगा। उठो, स्नान करो, फिर भगवान का जो विग्रह है, फोटो है जो रखे हो आप पूजा करने के लिए, उनकी रोज पूजा नहीं करते तो उनको अच्छे कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के संदूक में अच्छे जगह उनको साफ सफाई से, नहीं कि उसी में कचड़ा रखे हो, कुछ भी रखे हो, फटा कपड़ा, गंदा कपड़ा, उसी में भगवान का फोटो डाल दिए। भगवान के फोटो के लिए, भगवान की चीजों के लिए एक अलग बॉक्स रख दो, उसी में सब चीजें रख दो, पूजा पाठ के बाद उसी में डाल दो। तीज के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ज्यादा रहे तो 3 ब्राह्मण, वो भी जोड़े में, पति पत्नी 3 ब्राह्मण जोड़े को बुला के भोजन कराना चाहिए। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है, एकल परिवार है, लोग नहीं कर सकते, ब्राह्मण भी परिवार मिलता नहीं है, पंडित लोग मिलते नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले फटाफट उठे, नहाए, स्नान करें, विसर्जन करें, उसके बाद आप तुरंत पारण कर लें, क्योंकि तिथियां बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं। तुरंत सूर्य उदय के होते साथ ही पारण कर लें। पारण करने के बाद अगर आपके पास भोजन कराने की व्यवस्था है, पंडित जी मिलते हैं तो भोजन कराएं, और नहीं तो सभी कच्ची चीजें, मैं सब बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ, जो हम भोजन करते हैं सात्विक, उन्हीं सभी कच्ची चीजों को अलग अलग पॉलिथीन में बंद करें
और घर में कोई भी हो तो उनको मंदिर भेज दें, आसपास में गरीब ब्राह्मण हो उनको दे दें। कच्ची चीजों में क्या है, किचन का जो हम चावल बनाते हैं, चावल, दाल, आटा, सब्जियों में आलू, परवल, बैगन, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी हम खाते हैं सात्विक भोजन, वो सभी चीजें थोड़ा सा घृत जरूर दें। घी सभी के घर में रहता है, गौ का थोड़ा सा डिब्बे में, शुद्ध साफ डिब्बे में 50 ग्राम तक घी निकाल लें, उसको दें। नमक जरूर दें, नमक बिना दान पूर्ण नहीं होता। नमक एक छोटा सा कागज में बांध के दें। हल्दी दें। अगर आपके यहाँ उड़द की बड़ी है तो बड़ी भी दान करें, बड़ी नहीं है तो साधारण जो दाल हम खाते हैं वो दाल दें, और उड़द की दाल भी दें। चिप्स पापड़ हो घर का बनाया हो तो उसको दे दें। आंवले का अचार है उसको भी दे दें। मतलब जो हम खाते हैं वो सभी चीजों को दें। चढ़ा हुआ प्रसाद और नारियल भी दें। जो फल वगैरह हम चढ़ाते हैं, गुजिया, शक्कर पारा चढ़ाते हैं, वो सभी चीजों अलग अलग करके बांध के, इन सब में काफी टाइम लगता है, इसीलिए सुबह आप 5 बजे से पहले उठ जाएं, या कोई और आपके घर में सहयोगी उनसे बताया कि सभी चीजों को अलग अलग करके बांध के फिर एक बड़ी पॉलिथीन झोला में रख के और उस दान को भिजवा दें। तभी आपका व्रत पूर्णतः फलित होगा। दान करने से जो व्रत का महिमा होता है, जो व्रत का प्रभाव होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, और जितना आप दान करते हो उसका कई गुना बढ़ के आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती रहती है। तो दान जरूर करें। लोग बहुत मारे मुड़ेरे व्रत तो कर लेते हैं, दान का कोई पद्धति नहीं निभाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। देने लेने के नाम पर, देवी देवताओं को कुछ अर्पण करने के नाम पर ऐसा बोलेंगे कि इस भगवान को चढ़ाना है, इसको पंडित को दान देना है, तो थोड़ा सस्ता दे दो, कैसा भी दे दो। मैं आप लोग से बोलती हूँ कि हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, उससे श्रेष्ठ भगवान को चढ़ाएं और उससे श्रेष्ठ पंडित को दान दें, कि लोग कह सकें कि हाँ हमको फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमको दान दिया है। कभी कभी तो ऐसे दानी है कि उनको दान देते हैं तो दान देने वाला, जो पाने वाला है, बता भी नहीं सकता कि कौन दान दिया है। कपड़ा देंगे तो सिलाई जो कराएगा व्यक्ति, उसका सिलाई भी पानी में जाता है, ऐसा कपड़ा दान देते हैं। तो ऐसा दान मत दीजिए। फिर आती है जागरण की बात। तो वैसे भी आप तो 12 बजे के पहले रोज तो सोते नहीं, लेकिन जहाँ व्रत की बात आती है वहां सोने को जरूर पूछोगे। 12 बजे तक तो वैसे भी जगते हैं। तमाम बेटियां प्रश्न करती कि हम अकेले कैसे जगे। सही बात है, भूत जैसे अकेले तो कोई बैठ नहीं सकता। जहां भजन कीर्तन होता है वहां लोग बैठ के जग सकते हैं। तो आप 12 बजे तक जगे और एक दीपक भगवान जहां आप पूजा करोगे वहां जला दो। 12 बजे तक आप जग रहे हो और पूजा के समय दीपक जो जला है उसी में घी थोड़ा डाल के बत्ती बढ़ा दो, कि वो दीपक जागृत रहे भगवान के पास, कि जागरण का जो शुभता न खत्म हो, दीपक जलता रहे। फिर सुबह स्नान वगैरह करके उसी दीपक में थोड़ा और घी डाल दो तो पूजा के समय तक जलता रहेगा। ऐसा आप करके जागरण का भी शुभ लाभ ले सकते हो। फिर आप लोगों का प्रश्न है वही प्यास वाला, कि प्यास कैसे न लगे। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आप इसको ध्यान से सुने। कि जैसे कि 18 को तीजा है तो 17 तारीख को आप ऐसा करें कि सुबह जो 12 बजे तक खाना खा लें। खाना क्या खाएंगी? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। दाल को फ्राई नहीं करेंगी, तड़का नहीं डालेंगी। हींग, लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाला, टमाटर कुछ नहीं डालेंगी। सादी दाल रहेगी, उसमें चाहे तो 1 चम्मच गाय का घी डाल लें। सब्जी क्या रहेगी? लौकी, तरोई, परवल वगैरह। कोई गरिष्ठ सब्जी नहीं, जैसे कि भिंडी, बैगन और तमाम अरबी, तमाम चीजें, ये सब्जियां नहीं। हल्की सब्जी रहे, उसमें हल्का जीरा, हल्दी डाल के, मिर्च डाल के, काली मिर्च डाल के सब्जी बनाएं और पेट भर खाना खाएं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बिना फ्राई, बिना तड़का के दाल। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, यानी 12 बजे तक खाना खा लें। आपको बता रही हूँ गारंटी में प्यास नहीं लगेगी। 17 तारीख को 12 बजे तक दिन में खाना खा लें। 1 घंटे के बाद भर पेट पानी पिए, यानी 1 बजे। उसके बाद आप लगातार 1-1 घंटे में कस के पानी पिए। काफी और चाय अगर पीना है कम चीनी वाला पिए, सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम। उसके बाद आप 1-1 घंटा में, यानी 1 बजे के बाद 2, 3, 4, 5 बजे तक खूब पानी पिए। खूब कुछ चीजें, सूखी चीजें, समोसा, जलेबी, कचौड़ी सब न खाएं। उसके बाद आप 5 बजे के बाद क्या करें? रसीले फल जैसे सेव, अनानास, नारियल, अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, ये सभी व्यवस्था कर लें। अब इनको पेट भर खा लें और पी लें 5 बजे के बाद 6 बजे के अंदर। जब आप सब चीजें खाएंगी फल तो आपको प्यास लगेगी नहीं, यानी 17 तारीख को आपको करना है। उसके बाद आप 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8, 9, 10, 11 बजे तक जितना पानी पीना चाहें उतना पानी पी लें। 11 बजे के बाद बंद, कुछ खाना पीना नहीं है। फिर आप आराम से
सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करें, संकल्प ले लें। संकल्प जैसे आप खाना पीना बता दी, अगर आप दूसरे टाइम फल खाओगे तो आपको अगले दिन 18 तारीख को प्यास लगेगी नहीं। फिर दूसरा उपाय संकल्प का, जब आप संकल्प लोगे कि आज हमें कुछ खाना पीना है ही नहीं, तो उसी तरह शरीर अपने आप को एडजस्ट कर लेता कि हाँ हमको कुछ खाना पीना नहीं है। तो शरीर में जो भी, जैसे आप चाय पीते हैं तो उसमें आपको चाय को तलब नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, आप अपने काम में लगे रहोगे। ऐसा आप करके देखो। फिर आप सुबह उठो तो सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करो। पैदल आप उसी दिन चाहोगे कि मार्केट जाओ, पैदल आओ जाओ, तो इसमें भी प्यास लगेगी। किचन में कम से कम रहो, पंखा चला लो। पास में जैसे कि बैठने वाला काम है, सब्जी काटना, ये करना, वो करना, आटा गूंथना, सब बैठने वाला काम एक जगह बैठ के करो, दौड़ धूप ना करो, तो आपको बिल्कुल प्यास लगेगी ही नहीं। ये सब करके देखो, ये सब मैं उपाय बता रही हूँ कि आपको प्यास कैसे न लगे। अब आप चाहोगे कि कल हमको व्रत रहना है तो शाम को बढ़िया मस्त पूरी कचौड़ी, ये आलू की पूरी, ये सब चीजें खा लो, तो अगले दिन प्यास लगेगा। जब भोजन जो जो पचेगा, भोजन पचाने के लिए जल चाहिए ही। जो तीज व्रत करेंगे वो विनायकी चतुर्थी का व्रत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और जो तीज व्रत करेंगे वो ऋषि पंचमी पर्व का भी व्रत नहीं करेंगे। मान लीजिए जो माताएं बहनें तीज जैसे व्रत करी, फिर चौथ है, फिर पंचमी होता है, लेकिन इस बार सब घाला मेला है, तो विनायक चतुर्थी का तो व्रत वैसे भी नहीं करना चाहिए। जो तीज का व्रत करता है पहले पारण आप करिए। ऋषि पंचमी का भी व्रत दूसरे दिन है, इसलिए ऋषि पंचमी का भी आप व्रत अगर पहले से कर भी रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऋषि पंचमी में भी गाय का दूध और जो वो पसहर चावल होता है वही खाया जाता है। पंचगव्य का, जो पंचगव्य होता है उसको पिया जाता है। इसके अलावा कुछ खाया पिया नहीं जाता है, जैसे कि हलषष्ठी में नहीं खाया पिया जाता है। तो आप अगर ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे तो आपका तीज व्रत खंडित माना जाएगा, इसलिए आप तीज व्रत का पारण करें। तीज व्रत का पारण कैसे करेंगे? प्रसाद वगैरह खा के, जो कि हल से चलाया हुआ गेहूं, जो भी गुजिया, शक्कर पारा, ये सब चीजें खा के करेंगे। फिर आप नमक भी खाओगे, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। जैसे ऋषि पंचमी का जो आप व्रत करना भी चाहते हो तो आप इस व्रत को 20 तारीख को करो। श्रद्धा है तो आप 20 तारीख को, क्योंकि पंचमी में जो अंक दर्शाया है वो 20 तारीख को पंचमी है, लेकिन घाला मेला वाला जो चल रहा है उसको छोड़ो। आप 20 तारीख का ऋषि पंचमी करो, 19 तारीख का नहीं। आपका जो दुविधा था वो दूर हो गया होगा। आगे आपके प्रश्नों का उत्तर देती रहूंगी। आप सभी के लिए ये तीज पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।